दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपनी स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपको इंट्रोडक्शन सीरीज में अभी तक 5 इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनको आप यहाँ कोने में एक लिंक मैं दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी मुझे पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक वीडियो स्पोकन इंग्लिश में इट के ऊपर बनाइए, जिसमें हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज में ही आज ये वीडियो दे रहा हूँ। बाकी इंट्रोडक्शन में आगे कंटिन्यू रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं स्पोकन में इस तरह की वीडियोस आपको देता रहूंगा। ये सारी यूजफुल है आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड वी स्टडी दैट यूज ऑफ इट। आज हम यूज ऑफ इट को समझेंगे कि इट का यूज किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंफ्यूजन्स होते हैं इट में। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर फिर भी पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो दोस्तों प्लीज मुझे आप मैसेज कीजिएगा या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों एंड तक देखिएगा और प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इट। देखिए, यदि मैं यहाँ आपसे पूछूं कि मैं हूं, ये मैं हूं कि इंग्लिश क्या होगी, तो आप बिना विलंब के उत्तर देंगे आई एम। ये बड़ा नेचुरल है, आपके दिमाग में ये आंसर घूम रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन आई एम, ठीक है। पर यहाँ पर जानने वाली बात ये कि यदि किसी सेंटेंस में कर्ता अवेलेबल ना हो तो वहां पर इट, यानी जो डमी इट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर इट को डमी इट कहते हैं, अर्थात इट सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, परंतु हिंदी में अपना कोई अर्थ नहीं देता। आइए एक उदाहरण से जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आई एम। यह वाक्य ग्रामर के अनुसार सही नहीं है क्योंकि इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है, पूरक नहीं है। हमेशा वर्ब भी, चाहे वो आपकी ज़मान में हो, पास्ट में वॉज वर हो या एक्शन थर्ड में हो, या फिर आप किसी भी फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं, के बाद जब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, यानी एक ऐसा शब्द जो कि इसके अर्थ को पूरा करे, वो तब तक अपनी सेंस को पूरा नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलें और आप मिलते ही उससे बोलें आई एम, तो आई एम से कुछ भी समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, जब तक आप यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, एक ऐसा शब्द नहीं देंगे जो इसके अर्थ को पूरा कर दे। तो इसी तरीके से जब आप बोलते हैं मैं हूं, तो मतलब आई एम पर आप सेंटेंस को नहीं छोड़ सकते। आई एम के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट जुड़ सकता है या जोड़ा जा सकता है, इसलिए बड़ा रिस्की है, ठीक है। तो आई एम, देखिए, this is an incorrect sentence until an appropriate complement is used, but if you want to complete this sentence, right, I यहाँ पर can be used as a complement to am। तो am के complement के यूज रूप में हम I को यूज कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट है आपका उसे I की जगह पर it, वहां पर डमी it को ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, it is I। तो जो आपका सेंटेंस था ना, आई एम आप लिख रहे थे, तो एम को, एम के बाद हम आई को कॉम्प्लीमेंट में ले आए, तो यहाँ से सेंटेंस आपका खाली रह गया। अब इसको हमने फिल किया यहाँ पर इट से, क्योंकि जहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता वहाँ पर इट ले आते हैं। अब इट का एग्रीमेंट एम के साथ नहीं होता इंग्लिश में, वहाँ पर इज लानी पड़ेगी, इसी फैमिली की वर्ब, और उसके साथ आप आई को कॉम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। इसीलिए लोग आजकल इट मी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्पोकन में चल जाएगा। लेकिन याद रखें, खासकर जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखें कि हमेशा उनको इट्स आई का ही यूज करना है, क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो एंटीसीडेंट के रूप में आई का यूज होना चाहिए, मी का नहीं तो वो फिर एक एरर हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, इट्स आई इट्स मी, यानी मैं हूं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अक्सर आपने पढ़ा होगा ग्रामर्स की अलग अलग बुक्स में या ट्रांसलेशन में, कि जो वाक्य आपके दिन, महीने, ओके, मौसम, ऋतुओं को बताते हैं, उन सेंटेंसेस को हमेशा इट से बनाया जाता है। लेकिन इसके रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो मैं आपको आज रिवील करता हूं दोस्तों। इसका कारण ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला 5 बजे हैं, राइट, तो अब देखिए 5 बजे को इंग्लिश में बोलते हैं 5 o'clock, ठीक है। ये देखिए, ये जो अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगा है, ये एक्चुअली फुल फॉर्म होती है ऑफ, लेकिन इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम ऑफ लिख देते हैं, तो एफ यहाँ से ओमिशन होता है एम का, और यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, तो 5 o'clock बोल दिए 5 बजे।
लेकिन है के लिए हमें क्या लगाना है, इज। तो हम क्या इस सेंटेंस को ऐसे बोले 5 o'clock इज, जैसे आप ऊपर आई एम लिख रहे थे डायरेक्टली, तो क्या हम 5 o'clock इज लिख सकते हैं? नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, ये 5 o'clock आप कॉम्प्लीमेंट में इधर ले आए इज के बाद, ठीक है। तो इधर आ गया इज 5 o'clock, हो गया ना। लेकिन इधर से सेंटेंस अब खाली रह गया, तो उस कंडीशन में हम इट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, इट्स 5 o'clock। और लोग तो आजकल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सीधा इट्स 5 ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका 5 बजे। तो इसीलिए दिन, मौसम, महीने जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इट को सब्जेक्ट बनाकर जो मेन वर्ड उसमें आता है उसे कॉम्प्लीमेंट में ले जाते हैं। जैसे राम है, इट्स राम, ठंड है, इट्स कोल्ड, गर्मी है, इट्स हॉट, ठीक है। गर्मी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट, तो गेटिंग मतलब हो रहे के लिए वेरी कोल्ड, बहुत ठंड हो रही है। इट्स विंटर, ठीक है। इट्स समर, इट्स संडे टुडे। हालांकि हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, टुडे को आप सब्जेक्ट बनाकर टुडे इज संडे, नो प्रॉब्लम, ये भी चल जाता है। बट अगर आप ग्रामेटिकली थोड़ा साउंड करेंगे इसको, तो इट्स संडे यानी संडे है आज, तो आज संडे है। इट्स रेड, लाल है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब देखिए इट्स रेनिंग, अब अगर मैं सीधा सीधा ऐसे बोलूं भाई बारिश हो रही है, हो रही है, तो बारिश हो रही है। अब बारिश होने को हम दैट्स रेन, क्योंकि हम इसे एक्शन की तरह भी यूज कर लेते हैं, उसमें लग गया आईएनजी, रेनिंग हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं रेनिंग इज, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या करेंगे, रेनिंग को यहाँ पर देखिए इसके पीछे ले आओ एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इट को लगाकर इट इज रेनिंग, राइट। अच्छा, बढ़िया है, इट्स नाइस, दैट वाज ग्रेट, अच्छा था। हुज इट, कौन है। अब देखिए कौन है, इसको भी समझिए, कौन है। कौन है में क्या है, कौन का मतलब हु, राइट। अब हु इज नहीं लिख सकते। अब प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई कि भाई हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो हम इसे शुरू में ही लाएंगे। अब पीछे नहीं ला सकते, इसे कॉम्प्लीमेंट में तो ला नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हु के साथ इज लगाकर जो इट आप पीछे शुरू में सब्जेक्ट में ला रहे थे, इस बार उसको कॉम्प्लीमेंट में ले आओ, तो हु इज इट। या फिर हम दैट का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर, हु इज दैट, कौन है। हु इज दिस, कई बार लोग दिस को भी कॉम्प्लीमेंट में लाते हैं। हु इज देयर, देयर को भी ले आते हैं, कौन है वहां, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका, ये देखिए हु इज इट, कौन है। मैं हूं, जैसे फिर आपने बोला मैं हूं, तो मैं हूं तो अभी आपने बोला था ना इट्स मी, इट्स आई। और आपने बोला मैं हूं राम, तो सिंपली हैव टू से इट्स मी राम, ओके। राम था, इट वाज मॉर्निंग, सुबह थी, राइट। शाम थी, इट वाज इवनिंग। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं इट में। अब देखिए कितना अमेजिंग है ये रूल। यहां पर देखिए इट के साथ आपने बी को यूज किया है, आइदर यू आर यूजिंग इज प्रेजेंट या वॉज में, पास्ट में यूज कर सकते हैं, विल बी में यूज कर सकते हैं, यानी कोई और भी आप यहाँ पर टेंसेस ला सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आ गई, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन लाकर फिर पूरा क्लोज आप यहाँ जोड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह। जैसे देखिए इट इज आई, जिनकी बात मैं पीछे कर रहा था, हु टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर देखिए हु के बाद टीचेस नहीं आया, क्योंकि टीच जो वर्ब है वो आई एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, तो आई के अकॉर्डिंग टीच लगा है, हु के अकॉर्डिंग नहीं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे यहाँ पर राम है, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्प है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज है, राइट, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर केम है। तो हु का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। अभी क्या है, फिर से देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक तरह से कनेक्टर की तरह काम कर रही है, जो कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को जोड़ रही है। तो ये मैं ही हूं जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, इट्स आई हु टीच यू इंग्लिश। ये राम ही था जिसने हमारी सहायता की थी, इट वाज राम हु हेल्प अस। और ये वही है जो जिम्मेदार है, इट्स हु, देखिए इट्स ही हु इज रिस्पॉन्सिबल। और ये वही था जो कल यहाँ आया था, दैट इट वाज ही हु केम हियर यस्टरडे, लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए इट के साथ भाई या तो इज आएगा या वॉज, क्योंकि हम लगा नहीं सकते, पास्ट में वॉज है, विल भी हो सकता है। फिर हम एडजेक्टिव लेकर आएंगे, कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द, उसके बाद या फिर कोई नाउन भी हो सकती है। टू प्लस एक्शन फर्स्ट यानी इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो देखिए
जनरली हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं नाइस टू मीट यू, पर ये पूरा सेंटेंस इट से होता है, इसको हम क्या करते हैं छिपा कर बस केवल इतना सेंटेंस बोल देते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। ओके, जिरंड का भी यूज हो जाता है। इट्स गुड टू हियर यू लाफिंग, मतलब बहुत तुम्हें हंसता सुनकर अच्छा लगा। इट्स नाइस टू टॉक विद यू, आपसे बात करना अच्छा है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है। एंड मिस्टेक टू इग्नोर योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह की उपेक्षा करना एक गलती है। एंड सर रिलीफ टू फाइंड हिम ओके, यानी उसे सकुशल पाना सुखद है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस आप इट में बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, इट के साथ फॉर्म ले लीजिए इज या वॉज, कोई भी। ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद जिरंड ला सकते हैं। जैसे इट्स नो यूज हो गए कंप्लेनिंग टू दैम, भाई कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो अपने आप में ना कंप्लीट फ्रेजेस है। जैसे नो यूज है, उसके बाद जिरंड लगा दो आप। जिरंड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ग्रामर सीरीज में आप पढ़ते चले जाना। इट्स वंडरफुल लाइंग ऑन द बीच फॉर द होल डे, सारा दिन बीच पर लेटना मजेदार होता है। ठीक है। एंड इट वॉज डिफिकल्ट गेटिंग एवरीथिंग रेडी इन टाइम, और सब कुछ समय पर तैयार करना या करवाना। ठीक है, या करवाना लिखना आप प्लीज, करवाना कठिन था क्योंकि पॉजिटिव एक्शन है यहाँ पर। ठीक है। एंड इट इज नो गुड क्राइंग ओवर स्प्रिल्ड मिल्क, बीती बातों पर पछताने का कोई लाभ नहीं है। इट्स नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिसे ऊपर आपने इंफिनिटिव में बनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अब इट इज और इट वाज एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन एंड प्रोनाउन इंफिनिटिव का यूज कर लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं आपके, जैसे इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू डू इट, सभी के लिए करना मुश्किल है। इट इज इजी फॉर क्वालिफाइड पीपल, यानी शिक्षित जो योग्य लोग हैं, क्वालिफाइड पीपल हैं, उनके लिए नौकरी पाना आसान होता है। ठीक है, ये देखिए, इट वॉज यूजुअल फॉर एन एजुकेटेड वुमेन टू अर्न हर लिविंग, एक शिक्षित महिला के लिए अपनी जीविका कमाना एक सामान्य बात थी। इट वॉज हार्ड फॉर अस टू लीव इन दिस स्मॉल हाउस, हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमारे लिए इस छोटे मतलब छोटे घर में रहना हमारे लिए कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए मुश्किल था। टू लीव ऑन दिस स्मॉल पेंशन, इस छोटी सी पेंशन पर जीवित रहना यानी सरवाइव करना उसके लिए कठिन था। नेक्स्ट देखिए, इट के साथ बी वर्ब यहाँ पर, यानी फिर से देखिए इज या वॉज का आप यूज कर लें या कोई भी वर्ब, फिर टाइम लाएं और इन्फिनिटिव। दैट इज टाइम टू गो, ये जाने का वक्त है। इट्स टाइम टू गो टू बेड, ये सोने का वक्त है। इसी तरह से इट के साथ बी लाकर वर्ब्स और भाई टाइम ले आए, और फोर लाकर, ये तो देखिए बी फॉर्म्स होगी, फिर टाइम हो गया, फिर फोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, राइट, दैम हो सकता है, हिम, या फिर यू हर, सॉरी, या कोई भी नाउन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे सोने का वक्त है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू बेड, इट्स टाइम फॉर देम टू प्ले क्रिकेट, ये उनका खेलने का वक्त है। एंड इट्स टाइम फॉर सोनू टू गो टू स्कूल, ये सोनू का स्कूल जाने का टाइम है। इसी तरह से इट के साथ बी एडजेक्टिव इन्फिनिटिव हम यूज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये इट है। जैसे इट के साथ बी एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, इट्स गुड टू टेस्ट, ये स्वाद में अच्छा है। इट्स नाइस टू मीट यू, मिलना आपसे बेहतर है यानी अच्छा है। एंड इट्स ग्रेट टू साउंड, ये सुनने में अच्छा है। एंड दैट्स इट वाज हार्ड टू डू दैट वर्क, ये काम, ये कार्य करने में कठिन था, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इट के साथ सीम एंड सीम्ड का यूज हो जाता है कई बार, अपीयर्स एंड अपीयर्ड का यूज हो जाता है। दैट के बाद सबऑर्डिनेट लग जाता है। जैसे इट सीम्स दैट बीजेपी विल विन द इलेक्शन इन यूपी, ऐसा लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। एंड इट अपीयर्स दैट द कार डिड नॉट रीच देयर, ऐसा लगता है कि कार वहां नहीं पहुंची। और इट सीम्ड दैट द नाइट वुड नेवर एंड, ऐसा लगा कि रात कभी खत्म नहीं होगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर एक चीज बस मैं बता दूं आपको कि प्रिंसिपल क्लोज में यहाँ पर सीम्ड पास्ट, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना आपका, ये देखिए विल, यहाँ पर विल होना था लेकिन विल का पास्ट वुड हुआ। इसका रीजन ये है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में आपको लगाना होता है। इसीलिए इसका अर्थ देखो, ऐसा लगा कि रात कभी खत्म नहीं होगी। इट अपीयर्ड दैट द रेन वुड नेवर स्टॉप, ऐसा प्रतीत हुआ कि बारिश कभी खत्म नहीं होगी। इट सीम्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ऐसा लगता है कि उसकी जॉब में रुचि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट डज नॉट यानी इट डजंट मैटर वेदर व्हाट व्हेन, और उसके बाद कोई भी क्लोज आप लगा दें। जैसे इट डजंट मैटर वेदर वी डू दिस वर्क और नॉट, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस काम को करते हैं या नहीं करते। इट डजंट मैटर वेदर ही मूव्स
नाउ और लेटर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी जाएगा या बाद में जाएगा, राइट। एंड डज इट मैटर व्हेन ही कम्स, वह कब आता है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है। और डजंट मैटर व्हाट ही सेज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहता है। हालांकि इन स्पोकन इंग्लिश क्या करते हैं, दिस सेंटेंस समटाइम्स आर मेड बाय यूजिंग नो मैटर, खाली नो मैटर से इन सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे नो मैटर व्हाट यू डू, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। नो मैटर वेयर यू लिव, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ रहते हैं। एंड नो मैटर व्हेन यू कम, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर इट के साथ इज या वॉज कोई भी वर्ब ले लीजिए, सर्टन, डाउटफुल, सैड एंड दैट, उसके बाद क्लोज है। जैसे इट इज सर्टन दैट यू विल पास, ये निश्चित है कि तुम पास होगे। इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग, ये निश्चित है कि तुम गलत हो। इट इज डाउटफुल वेदर शी विल मैरी यू, कि वो तुमसे शादी करेगी, संदेशपात है, यानी इसमें संदेह इस बात में, ठीक है। और इट इज सेड दैट ही विल अनवेल, ये दुखद है कि वो बीमार है। तो दोस्तों ये टोटल सेंटेंसेस थे हमारे इट से रिलेटेड जो आपने सीखे हैं। उम्मीद करता हूं कि इट में आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैक्सिमम जितनी भी चीजें इट में होती हैं यूज, वो मैंने आपको बता दी। और देखिए दोस्तों प्लीज आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज लाइक बनता है और कमेंट जरूर दें दोस्तों। भले आप एक एप्रिशिएशन का या कोई भी सुझाव आप दें, लेकिन कमेंट जरूर छोड़ें अपना, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।